राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर है यमुनानगर से। प्रतापनगर बस हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। बस चालक ने शराब पी रखी थी, यह खुलासा हुआ है और मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि हो गई है। बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रोडवेज विभाग ने चालक के खिलाफ कार्रवाई भी की है। रोडवेज विभाग ने बस चालक को निलंबित कर दिया है। दरअसल चालक की लापरवाही के चलते छात्रा की मौत हो गई थी। तो बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। बस चालक बताया जा रहा है कि नशे में धुत था और मेडिकल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसके बाद रोडवेज विभाग की ओर से चालक को निलंबित किया गया है। तो हादसे में एक छात्रा की जान चली गई है, कुछ छात्राएं इसमें घायल भी हुई हैं। और प्रतापनगर में हुए बस हादसे में जो जांच हुई उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर बताया जा रहा है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी। ये बड़ी खबर, बस चालक ने शराब पी रखी थी, मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि हुई है और बस चालक के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। रोडवेज विभाग ने बस चालक को निलंबित कर दिया है। बस चालक ने शराब पी रखी थी, ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले की जांच के बाद सामने आया है। तो यमुनानगर से खबर है, प्रतापनगर बस हादसे पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी यह है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी। एक्सीडेंट हुआ था खिजराबाद बस स्टैंड पे सुबह। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली एक युवती शी पास्ड अवे और पांच विक्टिम्स और थे, जिनमें से दो लोगों को फ्रैक्चर है। तीन लोग अभी भी टोटल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उस संबंध में जब ड्राइवर को राउंड अप करके मेडिकल कराने लेके गए थे तो मेडिकल में डॉक्टर द्वारा यह अंकित करा गया है कि अल्कोहल लाइक स्मेल इज कमिंग आउट फ्रॉम एवरी ब्रेथ। तो उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट भी कराया गया और यूरिन सैंपल भी लिया गया है। तो जो मेडिकल है उससे लगता है कि ड्राइवर ने शराब का सेवन करा हुआ था, जो अल्कोहल लाइक स्मेल की डॉक्टर द्वारा टिप्पणी करी गई है। बाद में जो हमारे ब्लड सैंपल की और यूरिन सैंपल की रिपोर्ट आएंगी तो उससे और चीज़ कंफर्म हो जाएगी। इसी के चलते इसमें हमने मुकदमा 105 बीएनएस के तहत, जिसे हम 304 आईपीसी बोलते थे, नॉर्मली एक्सीडेंट के जो मुकदमे होते हैं वो 304 ए आईपीसी में जो पुरानी थी उसमें होते थे। लेकिन हमने उसको 105 बीएनएस जो 304 आईपीसी का पुराना सेक्शन था उसके तहत अंकित करा और ड्राइवर को अरेस्ट करा गया और उसको अब हम कोर्ट में हमारी टीम अभी प्रस्तुत करने जा रही है बिलासपुर कोर्ट में। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवीदास शारदा जुड़ चुके हैं। देवीदास, इस पूरे मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी ये आ रही है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौके के हालात भी थे, या बच्चों ने बताया था कि बस आई, बड़ी स्पीड से आई, उसके बाद ड्राइवर पीछे ले गया, फिर जिस तरीके से आगे पीछे कर रहा था, वो जो बच्चे थे वो दिमागी तौर पर परेशान हो गए, क्योंकि हर एक के दिमाग में यही रहता है कि वो जल्दी से जल्दी सीट को कैप्चर कर ले, क्योंकि उनको खड़े होकर आना होता है 1-1.5 घंटे का। बच्चे जब सीट पे बैठ जाते हैं तो अपनी पढ़ाई भी कर पाते हैं। तो इसी चक्कर में क्या हो गया, जो बच्चे थे 6 बच्चे जिस तरीके से बस की चपेट में आ गए थे, जिसमें 3 को तो फ्रैक्चर हुआ है और अभी भी जो हॉस्पिटलाइज हैं, और बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको प्लास्टर लगाने के बाद छुट्टी दे दी गई है। लेकिन जो मेन एक लड़की थी जिसकी हालत सीरियस थी, क्योंकि टायर उसके ऊपर से जो चढ़ गया था, उसको जो पीजीआई तुरंत लेकर गए, वहां पीजीआई पहुंचने के बाद उसकी जो है मौत हो गई है। और इसको वो लेकर के प्रशासन ने संज्ञान लिया, एसपी, डीसी यमुनानगर, एसपी, एसडीएम सभी मौके पर पहुंचे। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज है, उन्होंने जो है जांच के आदेश दिए, तुरंत अधिकारियों को बोला कि जो भी दोषी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही जैसे इसकी सूचना मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी को मिली तो उन्होंने भी एसपीडीसी को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिया। और उसके बाद पूरा प्रशासन तो ऑलरेडी हरकत में आ ही चुका था। मुख्यमंत्री हरियाणा ने 2.5 लाख रुपया मृतक के परिजनों को दिया और वहीं जो वो घायल है उनको 50-50 हजार रुपए दिया। इसके अलावा क्योंकि इंश्योर्ड बसें हैं, जो भी उनका नियमानुसार क्लेम बनेगा वो दिया जाएगा। और आज जिस तरीके से जांच पूरी हुई और जो रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में ये आया को ड्राइवर था उसने अल्कोहल ले रखी थी, बिल्कुल, लेकिन नशे की देवीदास ये हालत में बहुत था। बड़ी लापरवाही का मामला है, जो कि अगर बस चालक इस तरह से शराब के नशे में वो भी रोडवेज बस को चला रहा है तो ये लापरवाही भी है। विभाग इसको लेकर के अब कितना एक्टिव होगा कि इस तरह के हादसे दोबारा से ना हो, किसी को जान ना गंवानी पड़े? इस विषय में कुछ कहा जा रहा है क्या विभाग की ओर से? जी बिल्कुल, विभाग का जो जीएम रोडवेज है उनसे भी बात हुई, संजय रावल है, उनका भी यही कहना है कि जितने भी ड्राइवर हैं, वैसे तो चेक करते, कोई ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं, आपस में एक दूसरे को कहा जाता है कि कहीं कोई नशे की हालत में तो नहीं है,
क्योंकि ड्राइवर एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ड्राइवर के लिए तो ये भी रहता है कि वो जब गाड़ी चला रहा है तो कहीं नींद में तो नहीं है, रात को प्रॉपर सोया नहीं सोया। व्यवस्थाएं की जा रही है क्योंकि ड्राइवर यदि बाहर भी जाते हैं तो सोने का पूरा इंतजाम हो। नशा तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, क्योंकि 60 की 60 सवारियां, सभी की जो जिंदगी है एक अकेले ड्राइवर के हाथ में होती है। तो इसलिए विभाग कोई ना कोई ऐसा नियम भी बनाने जा रहा है। हालांकि जो ड्राइवर के उसके ऊपर एक ऐसा शीशा भी लगाया जाता है ताकि जो ड्राइवर है एक तो सवारियों को देख सके और सवारी है वो ड्राइवर की आंखों की तरफ देखते रहे कि कहीं ड्राइवर सो तो नहीं गया। क्योंकि आपस में यदि हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो ही जो है हमें जो है अपना सेफ सफर कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए अब सरकार को कोई ना कोई कड़ा नियम भी बनाना पड़ेगा कि जिस तरीके से रात को या दिन को, ये भी लंबा रूट था क्योंकि जो पाउंटा साहब से बस चली थी और सुबह का टाइम था, इसको दिल्ली जाना था, फिर सेम ड्राइवर वापस लेके आते तो काफी लंबी ड्राइव भी हो जाती है। और जितने भी 60 सवारी, कई बार तो ओवरलोड 100 सवारी हो जाती है। तो जितने भी आदमी इस बस में सवार होते हैं सभी के सभी की जो जिंदगी एक ड्राइवर के हाथ में होती है। इसमें भी ट्रांसपोर्ट महकमे को कोई ना कोई मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी ताकि जब भी बस ड्राइवर पर आए अपना ड्यूटी शुरू करे और उसको ये भी कोई ना कोई महकमे को ये जो है निश्चित करना बिल्कुल, अब पड़ेगा कि देखना होगा ड्राइवर देविदास कहीं के इस नशे में पूरे तो नहीं मामले है, में किस तरह से कहीं जो नींद में विभाग तो है नहीं वो सख्त कार्रवाई ताकि जो और इसमें सवारी करता है। है, बहुत वो शुक्रिया देविदास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है हिसार से। सब इंस्पेक्टर की हत्या का मामला है और इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी पुलिस